डॉक्टर बीना चतुर्वेदी के लघु कथा संग्रह माया से उनकी आवाज़ में सुनिए कहानी झुमकी। इस कहानी में नौकरानी की बेटी को मालकिन ने अपनी बेटी के समान रखा था और झुमकी ने भी अपनी जिम्मेदारी को शिद्दत के साथ निभाया था। सुनिए कहानी झुमकी। झुमकी रोते रोते जाने की तैयारी कर रही थी। मालकिन जिन्होंने उसे सगी बेटी जैसा प्यार दिया था, उनको इस दुनिया से गए 15 दिन बीत गए थे। मालकिन अपनी हवेली में झुमकी के साथ ही रहती थी। मालिक बरसों पहले उन्हें अकेला छोड़कर इस संसार से चले गए थे। यूं तो मालकिन का भरा पूरा परिवार था, मगर उन लोगों ने बेंगलोर में अपना आशियाना बना लिया था। साल में एक बार मालकिन से मिलने आते थे। मालकिन अपने पुरखों की हवेली छोड़कर उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहती थी। झुमकी की माँ मालकिन की विश्वास पात्र सेविका थी। मालकिन ने झुमकी की शादी बहुत धूमधाम से की थी। शादी के 1 वर्ष के उपरांत ही झुमकी के पति की नदी में डूब जाने से मौत हो गई थी। ससुराल के लोगों ने ताने मार मार कर झुमकी को घर से यह कहकर निकाल दिया था कि मेरे बेटे को तू खा गई, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। रोते पीटते झुमकी मालकिन की हवेली में आ गई थी। झुमकी की माँ ने मरते समय झुमकी से कहा था कि बिटिया, मालकिन का ठीक तरह से हमेशा ध्यान रखना, इनके एहसानों को हम कभी भी चुका नहीं सकेंगे। मालकिन ने तुझसे अपनी बेटी के समान प्यार किया है, अब तेरी बारी है। जब झुमकी अपने जाने की तैयारी कर रही थी, तब मालकिन की बहू ने कहा कि झुमकी, मेरी बात सुनो, अब माताजी तो रही नहीं और हम लोगों को भी वापस जाना है, मगर तू अपना सामान क्यों बांध रही है? तूने तो बेटी होने का सही धर्म निभाया था। अब यह घर तेरा ही है, तू पहले की तरह ही यहाँ रहेगी। माताजी की यही इच्छा थी। झुमकी ने कहा कि भाभी जी, मैं समझ रही हूँ, मगर जब मालकिन ही नहीं रही तब मैं अकेली यहाँ रहकर क्या करूँगी? भाभी जी कहने लगी, अरे क्या करूँगी का क्या मतलब? तू जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? अपना घर होते हुए भी दर दर की ठोकरें खाएगी क्या? अपनी मालकिन की हवेली की देखभाल, साफ सफाई करेगी और रात को घर में दिया बत्ती करके मालकिन के घर को रोशन करेगी। माताजी बस यही चाहती थी कि उनकी हवेली के दरवाजे पर कभी ताला नहीं लटके। झुमकी सर झुकाए खड़ी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। झुमकी ने आजीवन अपनी जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ निभाया था।